चलो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सबको आता होगा मुझे मालूम है, लेकिन क्लैरिटी नहीं होगी आप लोगों को, ये भी मुझे मालूम है। तुम लोगों ने सिग्निफिकेंट डिजिट का नाम सुना है? यस सर। यस सर। यस सर। क्या होता है? सर डिजिट्स को सिग्निफिकेंट सर्टेन डिजिट्स एंड अनसर्टेन डिजिट्स। क्या बोल रहे हैं बेटा? रिकॉर्डिंग ऑन किया है ना? हाँ किया है। सिग्निफिकेंट फिगर्स नाम तो सबने सुना होगा, जरा एग्जैक्टली बताओ, बता सकता है कोई कि इसका मीनिंग क्या है, क्यों पढ़ते हैं, पढ़ने का क्या है लॉजिक इसका? सर थोड़ा ज्यादा एक्यूरेसी से जितना नोटेट कर सकते हैं उतना। अच्छा ठीक है, और कोई? और कोई? सुनो, जस्ट मैं पढ़ाने का काम तो बाद में, मैं जो समझाता हूँ वो समझो। मैं अगर लिखता हूँ x इज इक्वल टू लेट्स से 2.3 और मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू 2.30, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मैथमेटिकली तो दोनों सेम नंबर है। यस सर। यस सर। डिफरेंस क्या है दोनों में? क्या कोई डिफरेंस है या नहीं है? सर सेकंड वाला ज्यादा प्रिसाइज है। मैं दो सिग्निफिकेंट फिगर सर, एक में सेकंड वाले का लिमिट ज्यादा है। उसका प्रिसिजन ज्यादा है। प्रिसीजन ज्यादा है, केवल ज्यादा कम बोलने से नहीं होगा, कितना ज्यादा है कितना कम है। एक सिग्निफिकेंट फिगर सिग्निफिकेंट फिगर से। सिग्निफिकेंट फिगर वर्ड ही मैं नहीं बोल रहा बेटा। 0.0। सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, जब भी मैं 2.3 लिखता हूँ ना, इसका मतलब 2 श्योर हूँ, पॉइंट श्योर हूँ, 3 श्योर हूँ, और इसके बाद का मुझे नहीं पता। तो इसके बाद का नहीं पता मतलब 0 to 9 में कुछ भी हो सकता है। यस सर। मतलब जब मैं 2.3 लिखता हूँ साइंस में 2.3 सेंटीमीटर, इसका ये मतलब होता है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मैक्सिमम 2.39 दैट इज 2.4 हो सकता है और मिनिमम 2.3 हो सकता है। तो 2.3 लिखने का ये मतलब होता है। 2.3 सेंटीमीटर का मतलब ये नहीं है कि 2.3 सेंटीमीटर है, इसका मतलब मिनिमम 2.3 सेंटीमीटर है, मैक्सिमम 2.4 सेंटीमीटर है। ठीक वैसे ही जब मैं 2.30 को लिखता हूं तो 2.30 इसके आगे का मैं नहीं श्योर हूं, तो 0 to 9 का कुछ भी हो सकता है। यस सर। अच्छा, तो मैक्सिमम इसमें कितना हो सकता है? 2.309 दैट इज 31, ये मैक्सिमम हो सकता है। यस सर। और मिनिमम 2.30। और मिनिमम 2.30 हो सकता है ना बेटा? यस सर। यस सर। अच्छा, तो अगर मैं इस डेटा में, इस ऑब्जर्वेशन में एरर ढूंढूं, तो पहले वाले में एरर मेरा होगा 0.1/2.3 इंटू 100%। यस सर। यानी कि जब मैं ये लिखता हूं, जब मैं 2.3 सेंटीमीटर लिखता हूं, इसका मतलब है मैं जाने अनजाने ये कहना चाह रहा हूं कि 2.3 के साथ जो परसेंटेज एरर इन्वॉल्व है, ये अपने साथ एक एरर कैरी कर रहा है 0.1/2.3 इंटू 100% का। हाँ सर। और ये वाला जो डेटा है, ये वाला डेटा अपने साथ एरर कैरी कर रहा है कितने का? 0.01। 0.01/2.3 0.01/2.3 इंटू 100 का।
है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो एग्जैक्टली जो आप लोग कह रहे थे कि ये ज्यादा प्रिसाइज है, उसका मीनिंग ये है। कोई दिक्कत? नहीं सर। तो सिग्निफिकेंट डिजिट जो भी आप जानते होंगे, धीरे धीरे अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो सिग्निफिकेंट डिजिट जितना ज्यादा होगा, एरर उतना ही कम होगा, हाँ सर। यस सर। है ना? तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का ये डेफिनेशन आप लोग कॉपी कर लीजिए। तो मैं बताता हूँ कहाँ से कॉपी करना है। इसमें पूरा कॉपी करना है आपको। आज जो भी लिखा होगा इसमें पूरा कॉपी करना है, इसमें कुछ छोड़ना नहीं है। तो जल्दी से यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। एक बार डेफिनेशन समझा दूं। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर मेजर्ड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस नंबर इन विच वी हैव कॉन्फिडेंस। मैं ये सिखाना चाह रहा था आपको कि जब मैं 2.3 लिखता हूं, मतलब मैं 2 के लिए कॉन्फिडेंट हूं, 3 के लिए कॉन्फिडेंट हूं, उसके बाद कॉन्फिडेंट नहीं हूं। बट जब मैं 2.30 लिखता हूं तो मैं 2 के लिए कॉन्फिडेंट हूं, 3 के लिए कॉन्फिडेंट हूं और 0 के लिए कॉन्फिडेंट हूं, उसके बाद के लिए नहीं हूं। So greater the significant figure, greater the accuracy. Clear? जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। सर लिख लिया। लिख लिए? हाँ सर। एक सेकंड सर नहीं सर, 2 मिनट। हो गया सबका? आगे बढ़ूं? 1 मिनट।
लास्ट लाइन का मतलब समझते हो तुम लोग? ऑल एक्यूरेटली नोन डिजिट इन अ मेजरमेंट प्लस वन अनसर्टेन डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर. ये लाइन ना रेयरली कहीं रहता है, क्योंकि लोग केवल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट करने में बैठ जाते हैं, बट ये एक्चुअल डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. किसी मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट डिजिट कितना बोलेंगे, तो जितने डिजिट प्लस पर कॉन्फिडेंस है उसमें एक अनसर्टेन डिजिट और जोड़ देंगे, उसी को सिग्निफिकेंट डिजिट कहते हैं. आगे बढ़ो क्या बेटा? यस सर, हो गया. नाउ सुनने में आसान लगता है, बट प्लीज हल्के में मत लीजिए. सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट करने के रूल्स. फर्स्ट रूल, कभी भी कोई भी नंबर लिखा हुआ दिखाई दे, उस नंबर में जितने भी डिजिट नॉन जीरो हैं वो हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे, उसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं है. सो फर्स्ट रूल इज ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. कोई दिक्कत इसमें किसी को? नो सर. जैसे जो एग्जांपल दिया है 2 5 6 7, इसमें चारों के चारों नॉन जीरो डिजिट हैं, तो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं. इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. सिंपलेस्ट ऑफ इट्स काइंड फर्स्ट रूल. सेकेंड रूल, अगर जीरो आपका दो नॉन जीरो नंबर के बीच फंसा है, चाहे वो जितने भी जीरो हो, तो वो सारे सिग्निफिकेंट हो जाएंगे. क्लियर? यस सर. Yes, sir. So second rule is all zeros appearing between two non-zero number are always significant. जैसे अगर कोई नंबर है, मान लीजिए 20046 ऐसा कुछ, तो इसमें तो रूल 1 के हिसाब से ये तीन तो सिग्निफिकेंट होंगे ही, लेकिन ये दोनों जो जीरो हैं ये नॉन जीरो नंबर के बीच में है, तो ये दोनों भी सिग्निफिकेंट होंगे. तो इस केस में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हो गए? 5. 5. एकदम कॉमन सेंस है. हाँ यस सर. सर. रूल 3, लेफ्ट हैंड साइड में किसी नंबर के जितने भी जीरो होते हैं वो सारे इनसिग्निफिकेंट होते हैं. सो एज अ रूल the zeros located to the left of last non-zero number are not significant. जैसे यही अगर मेरा एग्जांपल ऐसा रहे 0.0020046 जो पीछे एग्जांपल लिया, तो इसमें क्या होगा? ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, बट ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट होंगे. समझ रहे हैं? यस सर. Yes, sir. तो इसमें भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हो गए? 5 ही हो गए ना. 5.
रूल 4 को जरा ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा है ये, बहुत ही अच्छा है। मतलब मैं पहले ही यहाँ पर स्टार लगा देता हूँ, इस पर ध्यान देना जरूरी है। जैसे अगर डेसिमल के बाद लास्ट में 0 आता है कभी भी, या पहले तो नॉन डेसिमल वैल्यू की बात करो, अगर कोई नंबर मेरा नॉन डेसिमल है तो नॉन डेसिमल नंबर में जो राइट साइड में 0 होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। रुकना, भी लिखना मत, समझो। सपोज x इज इक्वल टू 200 लिखा हुआ है, तो ये लास्ट के जो 0 हैं ये दोनों 0 सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, तो इस केस में मेरा सिग्निफिकेंट डिजिट 1 ही होगा, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। बट इसी को अगर मैं ऐसा लिख दूं कि x इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर, या कोई भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट दे दिया, तो अब ये दोनों सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो अब हम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट 3 बोलेंगे। यहां तक कोई दिक्कत? तो ये ध्यान रखना है, जब भी कभी लास्ट में 0 दिख रहा है तो आप देखिए कि क्या इसके साथ यूनिट ऑफ मेजरमेंट अटैच्ड है क्या। अगर यूनिट ऑफ मेजरमेंट अटैच्ड है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर यूनिट ऑफ मेजरमेंट अटैच्ड नहीं है तो लास्ट के 0 कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। कोई डाउट? नहीं सर। ऐसा क्यों होता है? बताता हूँ, एकदम अभी बता दूंगा, समझ में आ जाएगा, थोड़ी देर ध्यान दो। सर आप एक बार बस रूल 3 2 मिनट दिखा सकते हैं, कॉपी करना है। मैं कॉपी करने को टाइम दूंगा, घबराओ मत बेटा, मैं बोल रहा हूँ कॉपी मत कीजिए अभी, समझने पर ध्यान दीजिए। मैं नोट भी भेजूंगा, अभी भी कॉपी करने को दोबारा टाइम दूंगा। तो ऊपर वाला जो रूल है ये रूल विदाउट डेसिमल के लिए है, बट यही अगर विथ डेसिमल हो जाए तो राइट हैंड साइड के जितने भी 0 होंगे ये सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। जैसे इसी को अगर मैं ऐसा लिखता x इज इक्वल टू 200.00, तो अब इसमें 5 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे। कोई डाउट? रूल 6, कभी कभी देखते होगे नंबर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड दैट इज 10 रेज टू समथिंग के फॉर्म में लिखा होता है, जैसे वोगैब्युलर नंबर है 6.023 10 रेज टू 23, है ना? यस हाँ सर। सर। और एक बार आपको बता दूं मैं कि IIT जेई के केमिस्ट्री में ये क्वेश्चन आ गया था कि एवोगैड्रो नंबर में सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं। केमिस्ट्री के पेपर में, फिजिक्स में नहीं आया था। ये जेई में 3-4 साल पहले की ही बात है, हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे थे, उस समय मैं पेस में था, तो केमिस्ट्री के टीचर दौड़ते हुए आए, बोले कि अरे सर ये कहाँ से आ गया केमिस्ट्री में। तो ये कहने मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं, ये सब कॉमन ऑब्जर्वेशन है, हर जगह साइंस में है, मैं ये बताना चाहता हूँ। सो अगर कोई नंबर 10 रेज टू समथिंग के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये जो भी लिखा है मैं आपको ऐसे बता देता हूं, अगर कोई नंबर का फॉर्म ऐसा है a इंटू 10 रेज टू b, तो इस केस में ये जो a है ना, इसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट करेंगे, वही आंसर होगा। इसका लॉजिक भी बता देता हूं क्यों ऐसा होता है। इसका लॉजिक ये है, सब लोग ध्यान से सुनना, ठीक है? जैसे मैं अगर लिख दूं 5 इंटू 10 रेज टू 3 किलोमीटर, मान लो ऐसा कुछ लिखा हुआ है, या
x इज इक्वल टू 5000 किलोमीटर, ऐसा लिखा हुआ है। एक ही ऑब्जर्वेशन को दो आदमी ने ऐसे लिखा, इन दोनों में कोई डिफरेंस समझ आ रहा है दिमाग से, कॉमन सेंस से? सिग्निफिकेंट डिजिट वर्ड भूल जाओ, कॉमन सेंस बताओ मुझे खाली। नहीं सर। नहीं सर, डिफरेंस नहीं सर। नहीं समझ आ रहा है? आ रहा है समझ। समझ ये है कि जिस आदमी ने ऐसा लिखा है ना 5 × 10⁻³ इसका ये मतलब नहीं है कि उसको 5000 नहीं लिखने आता था। इसका ये जैसे लिखा है ना, उसके पीछे की साइकोलॉजी है कि इस आदमी ने जिस किसी भी स्केल से मेजर किया है उस स्केल का एक यूनिट 10⁻³ है और उसकी रीडिंग 5 है। समझ रहे हो? Yes, सर sir. वापस So, साइंटिफिकली सोचो, जो आदमी 5 × 10⁻³ किलोमीटर लिखता है उसको 5000 किलोमीटर नहीं लिखने आता है, ऐसा नहीं है। किसी साइंस के स्टूडेंट ने ऐसा लिखा, इसका मतलब है कि जिस किसी भी तरह से इसने मेजर किया है उसका एक यूनिट 10⁻³ के बराबर है और उसकी रीडिंग 5 है। समझे मेरी बात? यस सर। तो ऑब्जर्वेशन तो एक ही डिजिट का हुआ ना, तो इस केस में सिग्निफिकेंट डिजिट 1 ही होगा। लेकिन अगर कोई 5000 किलोमीटर लिखता है तो इसका मतलब है कि ये इस 5 के लिए श्योर है, इस 0 के लिए, इस 0 के लिए, और साथ में यूनिट भी अटैच्ड है। तो इस केस में इसके सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे 4। ये साइकोलॉजी समझ आई? कोई किसी नंबर को ऐसे क्यों रिप्रेजेंट करता है? yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, रूल 7। रूल 7 को भी आप एज अ थंब रूल याद कर लीजिए। आपको लगता होगा कि अगर हम यूनिट चेंज कर दें, जैसे 5 kg को 5000 ग्राम लिख दें, तो सिग्निफिकेंट डिजिट लगता होगा बढ़ गया, है ना? ऐसा नहीं होता है। तो ये अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें कि रट लो, कभी कोई कंफ्यूजन रखने की जरूरत ही नहीं है कि चेंज इन यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी however doesn't change the number of significant digits. फॉर एग्जाम्पल, इसमें जो एग्जाम्पल दिया वही एग्जाम्पल को देखो। किसी ने लिख दिया 4.067 किलोमीटर, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हुए? 4. 4 इसी को अगर मैं मीटर में लिखूंगा तो 4067 किलोमीटर लिखूंगा। Yes, sir. कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हुए? 4. 4. 4 ही हुए। यही अगर इसको सेंटीमीटर में लिखूंगा तो 4.067 into 10⁵ सेंटीमीटर लिखूंगा। सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हुए? 4. 4 तो नंबर ऑफ, केवल यूनिट कन्वर्जन से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आप एज अ रूल याद रखिए। तो ये ऑल 7 रूल को एक बार आप लोग कॉपी कर लीजिए। उसके बाद छोटा सा एग्जाम, मतलब 4-5 क्वेश्चन देता हूँ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कैलकुलेट करने का। दिख रहा है या थोड़ा बड़ा रखूं? सर मतलब जूम कर लेंगे। जूम कर लेंगे। कर लेंगे आप लोग? ऑल 7 एक साथ दिख रहा है, जूम करके एग्जाम्पल के साथ एक एक कॉपी कर लीजिए। सर मतलब 2 किलोमीटर में भी एक ही है और 2000 मीटर में भी एक ही है। बिल्कुल। सर थोड़ा जूम कर सकते हो, मैं लैपटॉप पे हूँ।
कर देता हूँ मैं, थोड़ा क्या पूरा जूम कर देता हूँ, जैसे जैसे लिख लोगे बताते चलना, ऊपर करते जाऊंगा। लैपटॉप पे भी कर सकते हैं। नहीं मेरे में नहीं हो रहा, वो थोड़ा प्रॉब्लम है। सर आप जरा नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं? हाँ कर सकता हूँ। बहुत थोड़ा सा। रूल 2 तक तो हो गया होगा, 3 से कर दूं? हाँ सर, रूल 5 तक करो। हाँ सर 3 पे। हाँ सर, रूल 5 तक कर दो। तो 7 वाला पे दिखाओ ना। क्या करूं बेटा? सर एक मिनट, एक मिनट। सर 1 मिनट 3। हम्म। सर आप थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं? हाँ हाँ कर तो सकता हूँ, बाकी जनता को प्रॉब्लम नहीं है तो मैं कर सकता हूँ बेटा, क्या दिक्कत है, कर लेता हूँ। Okay. हाँ सर कर लो थोड़ा। यस सर, रूल 7 देखना है। आई होप 3 4 भी सबने लिख लिया। यस सर, लिख लिया। नहीं सर, फिफ्थ तक सर पूरा हो 4। सर गया। रुको रुको। सर 4 दिखाओ ना सर।
सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो ना। हाँ सर, फोर्थ वाला हो गया, फोर्थ वाले के नीचे। फोर्थ सबका हो गया? यस सर। फिफ्थ सिक्स सेवेंथ कर लीजिए। डन सर। यस सर डन। सर सेवेंथ वाला डन सर। हो गया सबका? नहीं सर 2 नहीं सर मिनट। 7। नहीं सर। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक सर हो गया। हो गया। 2 मिनट सर। यस सर डन। सर लास्ट लाइन बाकी तो। सर लास्ट लाइन, हाँ। सॉरी सॉरी सॉरी, लिखो आराम से लिखो, मैं क्वेश्चन लिखने के चक्कर में तुम लोग को डिस्टर्ब कर रहा हूँ। सर एक सेकंड वो क्वेश्चन बता दो ना, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ही रखना था खाली। हाँ सर। रुक रुक 2 मिनट रुक। रूल 7 सबका हो गया, आगे बढ़ो। सर यस सर। लास्ट नंबर लिखो। ठीक है हाँ सर, हो गया नीचे का सर। ठीक है, तो ये कुछ नंबर्स हैं, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट आपको काउंट करके बताने हैं, ठीक है? कोशिश कीजिए जरा सा, 2 सेकंड का काम है। डन सर। सर हो गया। वेरी हो गुड। गया।
डन सर। सबका हो गया? यस सर। फर्स्ट में कितने हैं? 5 5 5 सेकेंड में? 5 5 5 थर्ड में? 2 2 2 फोर्थ में? 3 3 3 फिफ्थ में? 2 2 2 सिक्स्थ में? 3 3 सेवेंथ में? 3 2 2 इसमें किसी को कुछ पूछना है? बोलो बेटा, इसमें किसी को पूछना है? नो नहीं। सर। नो सर। अब हम लोग सीखेंगे कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं। आप लोग अपने मन से कभी कभी 3.77 को 3.8 लिख देते होंगे, कभी नहीं भी लिखते होंगे, अपने मर्जी से राउंडिंग ऑफ करते होंगे। आज उस राउंडिंग ऑफ के रूल्स भी सीखेंगे, ठीक है? ओके। राउंड ऑफ का पहला रूल जो कि सबको आता है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। एक सेकेंड, चैट में कुछ तपेर हो रहा है। क्या लिखा वत्सल टू मी? Sir, in rule 6, 5,000 kilometer and 5 into 10 raised to 3 kilometer have different significant figure because 10 raised to 3 has different 10 raised to 3 is a different unit. However, in the next rule state that change. फिर नहीं समझा बेटा? कौन है ये? वत्सल, सुन मेरी बात। तुम लोग पहले तो एक बात तुम लोग के दिमाग से जा नहीं रही है, तुम लोग नंबर समझते हो। साइंस में डेटा को नंबर समझते हो। साइंस का डेटा नंबर नहीं है। मैंने आपको बताया, सुनना ध्यान से, मैंने कहा था कि अगर किसी ने कोई ऑब्जर्वेशन लेके 5 into 10 raised to 3 किलोमीटर लिखा या ऑब्जर्वेशन लेके 5,000 किलोमीटर लिखा, तो ये दो डिफरेंट सिग्निफिकेंट डिजिट है, ये यूनिट चेंज नहीं है। जैसे सुनो, मैं एक काम करता हूं, तुमको यूनिट चेंज लग रहा है ना, तो मैं 5 को 6 कर देता हूं। चलो, अब खुश। 6,000 किलोमीटर में 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है, बट 5 into 10 raised to 3 में 1 सिग्निफिकेंट डिजिट है। So this is not an example of unit change. Am I clear? वत्सल, बोल बेटा। गायब हो गया, चैट में पूछ के भाग गया। चलो कोई नहीं, सुनेगा। चलो, राउंडिंग ऑफ का फर्स्ट रूल देखो। राउंडिंग ऑफ का मतलब है, राउंडिंग ऑफ करते क्यों है? अच्छा, एक चीज सिखाता हूँ, छोड़ो राउंडिंग ऑफ, मतलब 2 मिनट के बाद एक ऐसे ही सिखाता हूँ। एक बार जेई में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है? जेई का क्वेश्चन है कि एक क्यूब है, उस क्यूब का साइड लेंथ मेजर किया और साइड लेंथ आया 2.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन था फाइंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है? मुझे क्यूब का वॉल्यूम ढूंढना है। 2.5 का होल क्यूब कितना होगा? कैलकुलेटर से करके बताओ कोई। 6.25। अरे होल अरे क्यूब स्क्वायर अच्छा नहीं, वॉल्यूम पूछा। हाँ 15.625। तो एक हो गया 15.625 सेंटीमीटर क्यूब, एक मेरा हो गया 15.62 सेंटीमीटर क्यूब, एक ऑप्शन हो गया मेरा 15.6 सेंटीमीटर क्यूब,
एक ऑप्शन हो गया मेरा 16 सेंटीमीटर क्यूब। क्या आंसर होगा? ए ए सर, ए होगा। ए होगा सर, ए। तो ये मल्टीप्लिकेशन का बी क्वेश्चन होगा। होता। बी होगा। सुन बी लो होगा आंसर। वेरी गुड, सुनो चुपचाप। अगर मैं 2.5 का होल क्यूब करूं तब तो एग्जैक्टली ये वैल्यू आएगा, यस सर। बट ये आंसर नहीं होगा। आंसर इसलिए नहीं होगा कि मैथ और साइंस को तुम लोगों ने मिक्स कर दिया। तुम लोग हर चीज को नंबर समझते हो। यहाँ पर हमने जिस चीज को मेजर किया है साइड लेंथ को, वो 2.5 है। यस सर। यस। यानी कि Yes, sir. उससे रिलेटेड हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे उसको लेकर, वो कैलकुलेशन तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक ही करेक्ट होगा ना। हाँ सर। यस सर। तो हमारा आंसर ये होगा, ये नहीं होगा। हाँ, ये अगर मैथ का क्वेश्चन रहता कि 2.5 का क्यूब कितना होता है तब तो ये आंसर होता, लेकिन ये अगर साइंस का क्वेश्चन है तो ये आंसर होगा। समझ रहे हो? यस सर। तो ये मैंने एग्जांपल इसलिए दिया कि मैं आपको ये फील कराना चाहता हूं कि सिग्निफिकेंट डिजिट या राउंड ऑफ करना ये कोई ऐसा नहीं कि अपने मन से करते हैं हम लोग, इसके भी प्रॉपर रूल्स हैं। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अभी पहले राउंडिंग ऑफ, सिग्निफिकेंट डिजिट जैसे सीखे वैसे ही राउंडिंग ऑफ सीखते हैं। फिर उसके बाद वो रूल्स भी आऊंगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब में अलग अलग रूल होता है। अगर कोई नंबर के राइट में, कट ऑफ नंबर के राइट में जो नंबर है वो अगर लेस देन 5 है तो डिजिट वैसे ही रहता है, ग्रेटर देन 5 है तो डिजिट 1 से इंक्रीज हो जाता है। जैसे मैं लिखूं 25.63 और मुझे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक ही लिखना है, मतलब मुझे इसको हटाना है, रिमूव करना है। यस सर। तो जिसको रिमूव करना है वो लेस देन 5 है। यस सर। तो ये हमारा 25.6 ही हो जाएगा। बट यही अगर रहता 25.66 और मुझे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ करना है तो मुझे इसको हटाना है, और ये ग्रेटर देन 5 है तो ये अपने पीछे वाले वैल्यू को 1 इंक्रीज कर देगा, तो ये हो जाएगा 25.7। आया समझ में रूल 1? यस सर। रूल 2, जिस डिजिट को हटाना है वो 5 से ज्यादा या 5 से कम, ये तो देख लिया। वो अगर एग्जैक्टली 5 है तो 2 बातें होंगी कि उस 5 के आगे भी कुछ होगा या उस 5 के आगे कुछ नहीं होगा। तो सेकेंड रूल कि उसके 5 के आगे भी कुछ है। सो if the digit to be dropped is 5 followed by something other than 0, means इसी एग्जाम्पल में अगर ये 25.651 होता तो अब मुझे इन दोनों को ड्रॉप करना है, तो 5 के बाद कुछ है, चाहे कितना छोटा ही नंबर क्यों ना हो, इसका पीछे वाला एक इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन यही अगर ऐसा रहता 25.650, मतलब डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय 0, तो उस केस में ये उतना ही रहेगा 25.6। नहीं, उस केस में क्या रहेगा उसको छोड़ देते हैं, ये थोड़ी देर के बाद देखेंगे, अभी नहीं समझेंगे। तो इस केस में ऐसा होगा। ये बात समझ आई? यस सर। यस सर। रूल 3, अगर 5 पर ही ड्रॉप हो रहा है, उसके आगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब 0 है या कुछ भी नहीं है ऐसा। सो नेक्स्ट रूल इज if the digit to be dropped is 5 or 5 followed by 0,
So if the digit to be dropped is 5, simply 5 और 5 followed by zeros, then उसके पीछे वाले डिजिट को देखेंगे, अगर वो इवन नंबर है तो अनचेंज रहेगा। जैसे इसी एग्जांपल में 25.65 है, या फिर 25.650 है, ठीक है। तो मुझे 5 ड्रॉप करना है या 50 ड्रॉप करना है, यही। तो इसके पीछे वाला डिजिट देखेंगे, तो पीछे वाला डिजिट अगर मुझे इवन दिख रहा है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो दोनों ही केस में हमारा आंसर 25.6 ही रहेगा। क्लियर है? यस यस सर। रूल 4, यही अगर प्रीसीडिंग डिजिट ऑड हो तो उस केस में एक इंक्रीज हो जाएगा। तो नंबर 5 से ड्रॉप हो रहा है या 5 के बाद 0 से ड्रॉप हो रहा है और प्रीसीडिंग डिजिट उसका ऑड है, तो उस केस में एक इंक्रीज हो जाएगा। सो रूल नंबर 4 इज if digit to be dropped is 5 or 5 followed by 0, then preceding digit will be raised by 1, +1 हो जाएगा अगर odd है तो। कहने का मतलब यही अगर 25.75 होता या 25.750 होता, इन दोनों ही केस में जिसको मुझे ड्रॉप करना है वो 5 है या 50 है, न 5 से ज्यादा न 5 से कम। तो हम लोग पीछे वाले डिजिट को देखेंगे। ये डिजिट मुझे ऑड दिख गया, ये ऑड दिख गया तो ये 1 इंक्रीज हो जाएगा। सो आंसर इज 25.8। ये चारों रूल समझ आया? यस सर। यस सर। तो राउंडिंग ऑफ के ये चारों रूल एक बार आप लिख लीजिए। सर हो गया। यस सर, हो हुआ। गया।
ठीक है, सबका होने दो। आगे बढ़ूं? हो गया सबका? सर एक सर लास्ट। सर लास्ट थर्ड वाला। जस्ट ऐसे ही पूछ रहा था। लिख लिया सबने? यस सर। यस सर। यस सर, हो गया। सर हो गया। Yes, sir. ठीक है, तो ऐसे ही कुछ नंबर दे रहा हूँ, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक, इसको राउंड ऑफ करके बताइए मुझे। सर डन। Done, sir. यस सर डन। ठीक है, हाँ सर डन। यस सर डन। ठीक है। एक एक करके देखें। फर्स्ट वाले का आंसर बताइए। 7.36। वेरी गुड। सेकंड वाले का?
10.37. 7.37. थर्ड वाले का 8.33. 8.3. 8.33। 3. फोर्थ वाले का 9.44. फिफ्थ वाले का 9.44. 9.44. सिक्स्थ वाले का 15.8. 15.8. 15.8. 2 बार. Second, वो भी 15.8. 15.8. 15.8. वेरी गुड। सो आई होप ये रूल सबको समझ आ गए। क्लियर? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. अब जैसा मैंने कहा कि जब भी कभी नंबर्स, पहले तो मैथ और साइंस में फर्क बार बार मैं बोल रहा हूँ, आज दिन में 10 बार बोलूंगा। मैथ में नंबर के साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करना अलग चीज है, और साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के वैल्यू के साथ अलजेब्रिक ऑपरेशन एक अलग चीज है। उसमें कुछ प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, नहीं तो क्या होता है, बहुत ज्यादा एरर हो जाता है। सो नेक्स्ट हेडिंग इज अलजेब्रिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे क्यों किसी नंबर को एक सर्टेन सिग्निफिकेंट नंबर तक ही राउंड ऑफ करना है, नहीं करना है, ये सब। तो इसमें 2 रूल है। रूल 1, अगर साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं, सारे ऑब्जर्वेशन में से सिग्निफिकेंट नंबर नहीं देखते हैं, डेसिमल के बाद का सिग्निफिकेंट नंबर देखते हैं। जैसे, समझना ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं है। measured value to be added or subtracted, the least number of significant digit after decimal। तो जितने भी नंबर को हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसमें से डेसिमल के बाद जितने नंबर हैं, उस नंबर में हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट देखेंगे। जैसे सपोज इसमें इन 3 नंबर को ऐड किया, ये 841 हुआ, गलत एडिशन है, एक मिनट रुको। जैसे इसमें मान लीजिए इन तीनों नंबर को ऐड किया, ये 8 होगा। तो पहले वाले नंबर में आप देखेंगे तो डेसिमल के बाद कितना है? 2 digits. 2 digits है. इसमें डेसिमल के बाद कितना है? 1 digit. 1 digit. और इसमें डेसिमल के बाद 3. कितना है? 3 digits. 3 डिजिट है। 3. तो अगर कोई आपको मैथ का आदमी कहे कि इसको ऐड करो, तब तो आप आंसर बोल देंगे 841.22। लेकिन अगर कोई साइंस का आदमी बोले इसको ऐड करो, तो हम लोग डेसिमल के एक नंबर तक के बाद एक ही नंबर कंसीडर करेंगे। तो इसमें एक और 2 है। डेसिमल के बाद एक और नंबर का मतलब है मुझे इसको ड्रॉप करना है, Yes. और ये लेस देन 5 है, तो हमारा आंसर 841.2 होगा। ऑल्दो एडिशन के हिसाब से मोर एक्यूरेट 841.222 है। समझ आया? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. रूल 2, यही अगर डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन में है, तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में हम डेसिमल नहीं देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट देखते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था वॉल्यूम ऑफ क्यूब वाला, तो हाँ, टोटल सर. नंबर, तो एक मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के एक्सप्रेशन में जितने भी नंबर इन्वॉल्व हैं, उन सारे नंबर्स में से
उन सारे नंबर्स में से मिनिमम सिग्निफिकेंट लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो होगा वही हमारा आंसर होगा। जैसे 1.2 इंटू 36 पॉइंट जो भी है, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो इसको मल्टीप्लाई करके तो इतना कुछ आएगा, बट मेरा आंसर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक ही रहेगा, दैट इज 44। क्लियर है? यस सर। Yes. ठीक वैसे ही इसके साथ यूनिट अटैच्ड है तो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट, इसके साथ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, डिवाइड करेंगे तो इतना बड़ा नंबर आएगा, तो लेकिन लिस्ट हमारा आंसर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक ही रहेगा, दैट इज 107 तक ही रहेगा। बट इसके बाद 8 5 से ज्यादा है तो राउंड ऑफ करने के बाद ये 108 आ जाएगा। ये बात समझ आई? यस सर। यस सर। सर इसे इसको कॉपी कर लीजिए, अलजेब्रिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। डन सर। नो सर बाकी है। Done, sir. डन सर।
हो गया सबका? नो सर। एक मिनट। सर हो यस सर। सर हो गया। सर हो गया। ये क्वेश्चन करो जिसका हो गया। बोलो बेटा। हाँ सर क्वेश्चन कर लिया। क्या आंसर आया? तो 1040। ये एक्चुअल में डिवाइड करने के बाद क्या आता है? सर मैंने कम सिग्निफिकेंट फिगर्स से लिया, मुझे 1039.7 आया। फिर सबसे स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट तो 3 था, तो फिर मैंने 1040। इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट 3 है, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट 4 है और इसमें भी सिग्निफिकेंट डिजिट 3 है। जब इसका नॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे तो वैल्यू कितना आता है बताओ? 39.7 039.7 837 बार। ठीक है, चलो ऐसा कुछ आता है। तो मुझे तो आंसर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक रखना है। यस तो मुझे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक अगर रखना है तो जो मुझे समझ आ रहा है उसके हिसाब से आंसर तो 104 होना चाहिए। सर हम 1040 भी लिख सकते हैं ना? नहीं ना, ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं, जीरो। कोई तो तरीका होगा। पहले आंसर 1040 है, आंसर 104 तो हो ही नहीं सकता। सर उसमें जीरो सिग्निफिकेंट थोड़ी होगा, लेकिन तो आंसर 1040 होगा। बट मैं इसको 104 लिखूं या 1040 लिखूं, ये समझना है मुझे। 1040 10 सर 1040 1040 लिखेंगे ना? तो 1040 में भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट ही है। हाँ सर। यस सर।
यस लेकिन Yes, अगर sir. सिग्निफिकेंट डिजिट के हिसाब से मैं केवल 104 लिखूं तो उसमें क्या गलती हो जा रही है? तो वैल्यू ही चेंज हो जाएगा ना। हाँ, वैल्यू सर वो एरर बढ़ा, मतलब वही प्रिसीजन कम हो। यस सर। एरर ज्यादा। हाँ, ठीक है। तो इस तरह का भी आपको कहीं मिल सकता है जो गलती से दिखने में आंसर लगे तुरंत आप टिक कर दो, बट वैसा होता नहीं है, थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग एरर एनालिसिस पर। एकदम फालतू काम है ये। एक तो मैं आपको सिखाया कि कोई वैल्यू मेजरमेंट लिखा हुआ है तो उसमें से एरर कैसे पहचानते हैं, स्टार्ट वहीं से किया था, है ना, कि 2.3 लिखा हुआ है तो कुछ नहीं भी लिखा है तो उसमें एरर कितना होगा आपको पता चल जाएगा। और यस सर। 2.30 लिखा हुआ है तो उसमें एरर कितना है वो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, तो एरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं, मतलब है फालतू चीजें, कुछ है नहीं, एक बार ऐसे ही बताता हूँ। एक हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर का मतलब है कि मुझे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या मिली और एक्चुअल वैल्यू क्या है, इन दोनों का डिफरेंस को हम एब्सोल्यूट एरर कहेंगे। सो एब्सोल्यूट एरर इज लाइक दिस। तो ये डेल्टा एक्स हमारा एब्सोल्यूट एरर है। इसमें एक चीज ध्यान दे दोगे तो यहाँ पर मॉड लगा हुआ है, ठीक है। तो मॉड का मतलब है एरर नेगेटिव नहीं होता, एरर एरर होता है। अगर मैं 2 को 2.1 पढ़ता हूं तो भी 0.1 का एरर है, या 2 को मैं 1.9 पढ़ता हूं तो वो भी 0.1 का एरर ही बोलेंगे। प्लस और माइनस का कोई मतलब नहीं होता है, इसके लिए ये मॉड है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। ठीक है। एक दूसरा टर्म आता है जिसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। नहीं, रिलेटिव से पहले मीन एरर कर देते हैं। एक दूसरा टर्म आता है जिसको बोलते हैं मीन एरर। अब जैसे मान लो लैब में कोई एक एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो स्क्रू गेज से या किसी भी चीज से, आप मान लीजिए कोई एक एक्सपेरिमेंट लैब में बैठ के कर रहे हैं, तो उस एक्सपेरिमेंट में ऐसा थोड़ा ना होता है कि हम एक बार ऑब्जर्वेशन लेके छोड़ दें, बार बार लेते हैं ऑब्जर्वेशन। यस सर। यस सर। हर बार ऑब्जर्वेशन लेने में अलग अलग एरर आएगा। यस सर। तो हर बार जो Yes, sir. अलग अलग एरर आया उस सब का जो एवरेज होता है उसको मीन एरर कहते हैं। जैसे जो ऊपर वाला एब्सोल्यूट एरर है, उस एक्सपेरिमेंट को मैंने n टाइम्स रिपीट किया, उसमें से हर बार मुझे अलग अलग एरर मिले, तो इन सब एरर का जो एवरेज है इसको हम लोग बोलते हैं मीन एरर। कोई डाउट? नो सर। एक तीसरा टर्म आता है जिसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का मतलब है कि एरर जितना आया और ट्रू वैल्यू जितनी है, इसका रेशियो रिलेटिव एरर कहलाता है। नाम से भी लगता होगा। तो ये जो मीन एरर आपने 10 बार एक्सपेरिमेंट करके निकाला, उस मीन एरर को एक्चुअल वैल्यू के मीन वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो वो होगा मेरा रिलेटिव एरर। और इसी रिलेटिव एरर को जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे परसेंटेज एरर।
तुम लोग रेड हाउस हो ना? यस तुम हाँ, लोगों ने सर। तो कैलकुलस पढ़ा होगा। ठीक है, ठीक है, कैलकुलस पढ़े हो तो देखो मैं एरर को एक नए अंदाज से भी बताऊंगा थोड़ी देर में। जिस बैच में कैलकुलस नहीं हुआ है उन लोगों को ऐसे ही बता देता हूँ, बट तुम लोगों को एक अच्छी चीज बताऊंगा, रुको थोड़ी देर में। नेक्स्ट होता है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कुछ नहीं, रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज फॉर्म में लिख दो, तो ये हो गया परसेंटेज एरर। कोई नई चीज नहीं है। जल्दी से ये 4 टाइप के एरर कॉपी कर लीजिए, फिर कुछ काम की बात करते हैं। हो गया सर। 1 मिनट सर। सर एक्स मीन एब्सोल्यूट एरर है ना? क्या? एक्स मीन एब्सोल्यूट एरर है ना? सेकेंड पूछ रहे हो या फर्स्ट? सर मतलब रिलेटिव एरर में है ना, डेल्टा एक्स मीन बाय एक्स मीन नहीं, नहीं, एक्स मीन एरर नहीं है बेटा। एक्स मीन है, जैसे देखो ये एक मोबाइल फोन है, दिख रहा है? यस। ध्यान से समझना सब लोग सुन रहे हो? यस सर। यस सर। तो थोड़ा सा विजुअलाइज करो इस बात को। मान लो ये पेंसिल है, इस पेंसिल को मैंने स्केल से 50 बार मेजर किया। यस। एक बार मिला मुझे 2.1, दूसरी बार मिला 2.11, तीसरी बार मिला 2.12, चौथी बार मिला 2.111, ऐसा कुछ। तो मैं ये जितना नंबर बोल रहा हूं सब नंबर का एरर आपको मालूम है, शुरू में बताया था। यस। तो वो हो गया हर वैल्यू का डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3। क्लियर? ओके। और ये जो मैंने वैल्यू बोला, अब इस पेंसिल का लेंथ कितना है मुझे थोड़ा ना पता, तो मैंने अगर n टाइम्स रिपीट किया तो n टाइम में जो लेंथ आया सबका एवरेज इसका लेंथ हुआ, तो x मीन वो हुआ। ओके सर। क्लियर है? यस। आगे बढ़ो। यस सर। यस सर। चलो अब एक कैलकुलस का अप्रोच देखो सब लोग। लिखेगा कोई मत, जस्ट कुछ अप्रोच देखो, वहां से आपको मेरी बातें क्लियर होंगी मैं क्या पढ़ाना चाहता हूँ। और नहीं तो सीधा सीधा फॉर्मूला लिख दूंगा बस। इसीलिए फॉर्मूला सीधा सीधा नहीं लिखूं तो समझ लो इस बात को। जस्ट ऐसे ही ऑब्जर्वेशन देखो। सपोज कोई एक एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू x रेज टू n, ठीक है? एक सेकेंड, ये एक एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू x रेज टू n, ठीक है? तो x मैं मेजर कर रहा हूं और y कैलकुलेट कर रहा हूं, इस बात को समझो सब। यस। अगर कोई एक्सप्रेशन v इक्वल टू u प्लस 80 लिखा हुआ है, उसमें हम u, a और t मेजर कर रहे हैं,
उस मेजर के वैल्यू को यहाँ पुट कर रहा है तो मुझे v कैलकुलेट हो रहा है। Yes, हाँ sir. सर। हाँ सर। कैलकुलेशन और मेजरमेंट में फर्क समझिए। किसी फॉर्मूला में वैल्यू रख के कुछ निकालना उसको कैलकुलेशन कहते हैं, और रखने के लिए जो वैल्यू कहीं से एक्सपेरिमेंट से लाए वो हुआ एक्सपेरिमेंट। ये बात समझ आए? Yes, sir. Yes, sir. तो सपोज एक एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू m। तो यहाँ पर x को हम लोग एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से, और इस फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं तो मुझे y मिल रहा है। तो x के हर मेजरमेंट में एरर इन्वॉल्व है, तो Yes, उसके sir. बेसिस हाँ। पर y जो भी कैलकुलेट करेंगे उसमें भी एरर इन्वॉल्व होगा। हाँ हाँ सर। सर। यस सर। तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो dy बाई dx ये मेरा हो जाएगा n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, ऐसा हो जाएगा। Yes, sir. यस हाँ सर। सर। Yes, sir. dy इज इक्वल टू n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1 dx, ऐसा। यस। Yes, sir. यस सर। दोनों ओर y से डिवाइड कर देते हैं, तो dy अपॉन y इज इक्वल टू n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1 इंटू dx अपॉन y। तो y का मतलब x रेज टू n। Yes, sir. यस हाँ सर। सर। यस सर। तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा दिख रहा है कि dy बाई y इज इक्वल टू n टाइम्स dx बाई x। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। मतलब ऐसा कह सकते हैं dy बाई y इंटू 100% इज इक्वल टू n टाइम्स dx बाई x इंटू 100%। Yes, sir. यस सर। यस सर बोल सकते हैं। तो यहाँ से थंब रूल हम ये बोल सकते हैं, परसेंटेज एरर इन y is equal to n times percentage error in x। Yes, sir. कॉमन सेंस है। यस यस सर। सर। चलो एक और कॉमन सेंस दिखाता हूँ, फिर सीधे रूल पे आ जाएंगे तो रूल आपको समझ में आ जाएगा। लेट इट बी नोट 2। सपोज y इज इक्वल टू, जैसा बोलो x रेज टू m इंटू जेड रेज टू n, ऐसा है। या डिवाइड कर दो, क्या फर्क पड़ता है, n नेगेटिव हो गया तो डिवाइड भी हो जाएगा ना। समझ रहे हो? यस हाँ, सर। sir. तो हाँ, dy इज इक्वल टू, अब एक ही बार लिखूंगा, बार बार नहीं लिखूंगा। तो x रेज टू m इंटू n इंटू जेड रेज टू n माइनस 1 dz प्लस यस। जेड रेज टू n इंटू m इंटू एक्स रेज टू m माइनस 1 dx, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इसी को मैं अब dy बाई y लिख देता हूं इधर। तो ये जो मेरा पूरा एक्सप्रेशन है x रेज टू m इंटू n इंटू जेड रेज टू n माइनस 1 इंटू dz, इसको डिवाइड कर देता हूं y से, मतलब x रेज टू m इंटू जेड रेज टू n से, Yes, sir. प्लस यस सर। जेड रेज टू n इंटू m इंटू एक्स रेज टू m माइनस 1 इंटू dx, इसको डिवाइड कर देता हूं मैं x रेज टू m इंटू जेड रेज टू n से। Yes, sir. यस। तो ये Yes. दिख रहा है आपको n टाइम्स dz बाई z हाँ। हाँ, sir. प्लस m टाइम्स dx बाई x
इज इक्वल टू dy बाई वाई। Yes, sir. हाँ सर। तो यहाँ से एक कॉमन सेंस समझ में आया, अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा, Error कि परसेंटेज एरर इन y equal. इज इक्वल टू n टाइम्स, जो पावर है उसका, परसेंटेज एरर इन z RM. प्लस m टाइम्स परसेंटेज एरर इन X. x। बता सकते हैं? Yes, sir. यस सर। तो ये दोनों ऑब्जर्वेशन हाँ, जरा जल्दी से लिख लो, फिर मैं इसी बात को एज अ रूल बता देता हूँ। वैसे वो मीनिंगलेस है, मुझे जब भी एरर के प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं मैं डिफरेंशिएशन से ही करता हूँ। तो ये जरा सा नोट 1 नोट 2 कॉपी कर लो, फिर तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि एरर का कुछ भी क्वेश्चन होगा तो मुझे डिफरेंशिएशन से करना चाहिए, अदरवाइज रूल्स तो मैं अभी लिख ही देता हूँ। हो गया? सर 1 मिनट। हाँ सर। Done, sir. Yes, sir. Done. ठीक है, तो ये तो एक्चुअल मेथड है जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कोई भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट को सॉल्व करना चाहिए एज फार एज एरर इज कंसर्न। इसी बात को ये लोग क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत कॉमन सेंस के लैंग्वेज में लिख के, क्योंकि इस स्टेज तक बहुत जगह कैलकुलस नहीं पढ़ाई जाती है, इसको ऐसे लिख देते हैं। जस्ट मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं, देख लेना, ये मुझे बहुत ज्यादा मीनिंगलेस लगता है। एक बार देख लेना, देखते रहो एक बार, और इसको फटाक से अपने लैंग्वेज में लिख लो, इसमें कुछ है नहीं। मैं इससे रिलेटेड सीधे क्वेश्चन पे आऊंगा।
दिख रहा है आपको ये तीनों पॉइंट? यस सर। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर, ये सब वही है जो मैंने अभी बताया था। देखो देखो। यस सर। हाँ सर। ऐसे ही लिखा हुआ है, मैंने आपको कैलकुलस से यही बात प्रूव करके बताया था और कुछ नहीं। सर सिर्फ हाँ, है ना? यस ये बात समझ आया? एक्सप्रेशन में प्लस हो या माइनस हो, एरर हमेशा ऐड होता है, ये सिखा रहा हूं मैं। देखो यहाँ पर x a प्लस माइनस b है, तो a प्लस रहे या माइनस रहे b के साथ, एरर में हमेशा दोनों ऐड ही होगा। ठीक है? यस सर। इसमें भी देखिए, डिनोमिनेटर में रहे या कुछ भी, एरर में हमेशा ऐड ही होगा। इसमें भी देखिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कहीं भी रहे, एरर हमेशा ऐड ही होगा। तो इन तीनों सारी बातों का मोरल ऑफ द स्टोरी की एरर इज ऑलवेज एडिटिव। एडिटिव। ठीक है? यस यस सर। तो एक दो क्वेश्चन करो। लिख लिया आप लोगों ने उसको? नहीं सर अभी। सर अब तक तो नहीं पूरा। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, फास्ट। तीनों पॉइंट मिला के 1 2 3 फटाक से लिख लो, कुछ नहीं है इसमें। हाँ सर लिख लिया। डन सर। डन। चलो फटाक से 2 क्वेश्चन करके बताओ मुझे। एक तो ये, जल्दी 2 मिनट के अंदर ओरली बताओ, कुछ नहीं करना है। उसके बाद ये भी बताओ, और एक और अच्छा वाला कैपेसिटर वाला कहाँ है ये? और फिर एक ये बताओ। बस ये 3 क्वेश्चन एरर का मुझे बता दो, फिर आपकी छुट्टी हो जाएगी।
डन सर। फर्स्ट का क्या आंसर आया? 12 13%। 13%। हाँ 13 सॉरी 13। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर किसी को बताने की जरूरत नहीं है, 13%। हाँ यस सर। ठीक है, सेकंड का आंसर 300 प्लस 300 300 + ± -7 7. वेरी गुड, 300 ± 7 7 ohm. ओम। Error is additive. यस यस सर। थर्ड वाला बता दोगे तो समझूंगा सब सही है। सर बस 1 मिनट। बोलो बेटा, 7 का क्या सीन है? 40 ± 2.4. देखो, यहां पर मुझे लिख दिया है Q = C × V। तो इस C और इस V को मल्टीप्लाई करेंगे तो Q की वैल्यू हो जाएगी 40.0 हाँ 20 सर। × 2 प्लस एरर का टर्म होगा प्लस माइनस के साथ। हाँ यस सर। यस सर। अब ये एरर क्या करे? यहां पर तो ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, है ना? तो अब इस बात को ऐसे कहते हैं, परसेंटेज एरर इन Q = परसेंटेज एरर इन C प्लस परसेंटेज एरर इन V। ऐसा बोल सकते हैं? यस सर। यस यस सर यस। तो परसेंटेज एरर इन C मेरा हो जाएगा 0.1 0.1/2। 2.0 × 100। यस सर। अच्छा, ये हो जाएगा 0.2/20 × 20 100। यस सर। यस सर। कितना परसेंट हुआ बताइए? सर पहले वाले का 5। तो 15 आ रहा है टोटल। ये 5% हुआ, ये कितना हुआ? 1 1% हुआ। हाँ सर। तो टोटल 6% का एरर है। मीन्स इस 40 का 6% कितना होगा? 2.4 होगा। हाँ सर। यस सर। यस हाँ सर। सर। हम लोग आंसर ऐसे लिखेंगे, Q = 40.0
प्लस माइनस 2.4 माइक्रो कूलम। सर इसकी जगह डेल्टा क्यू बाई क्यू इक्वल्स टू डेल्टा सी बाई सी अब प्लस डेल्टा वी बाई वी किया तो चलेगा? क्या चाहता है, क्या बोल रहा है, मुझे नहीं पता। सर वही मल्टीप्लिकेशन में सर अगर जो परसेंटेज को हटा propagation- के सीधा 40 से 0.06 मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। हाँ हाँ, वो कैलकुलेशन क्या सिखाऊं मैं, बोलो कैसी बात करते हो तुम लोग। आया समझ में ये सबको? यस सर। कॉपी कर लीजिए हाँ जल्दी, सर। कॉपी कर लीजिए और हो गया खत्म। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में उधर क्या चल रहा था, इंटीग्रेशन का सेकेंड असाइनमेंट हो गया था शायद। सर उसका सॉल्यूशन बाकी था। असाइनमेंट 1 हो चुका है, यस हाँ सर सर। हो गया। असाइनमेंट 2 डिस्कस नहीं हुआ है। नहीं सर नहीं। नहीं हुआ है। अगली क्लास में वो डिस्कस करेंगे और फिर काइनेमेटिक्स 2 स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर इतना ही। चलिए बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर बाय बाय। बाय। Thank you, sir. Bye. बाय सर, थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर।